अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पूरी दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल गई है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ये तक लिख रहे हैं नेतन्याहू मारा गया है और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं थैंक यू ईरान और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। और क्यों ये पोस्ट किए जा रहे हैं? क्या सच में नेतन्याहू मिसाइल हमलों में मारा गया? लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले एक अहम बात साफ कर दें, अब तक इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और अगर यह मौत की पुष्टि है तो क्या इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा इजराइल? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ है, जिस दफ्तर पर हमला हुआ है, उसकी फोटो वीडियोग्राफी लेने से मना कर दिया गया है और पत्रकारों की एंट्री पर उस जगह बैन लगा दिया गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से यह कहा गया कि मिसाइल हमलों में इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर और एयरफोर्स कमांडर के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। फारिस न्यूज एजेंसी ने बयान जारी किया है कि जायोनी रेजिम के क्रिमिनल प्रधानमंत्री दफ्तर को टारगेट किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री क्रिमिनल उस वक्त एक अहम बैठक में था, लेकिन टारगेट करने और किसी की मौत होने, ये दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जिसको जानना समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसके दूसरे हिस्से को समझिए। बिल्डिंग पर बैन और मीडिया एंट्री रोकना आखिरकार क्या सवाल खड़े कर रहा है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और बात कही जा रही है कि जिस बिल्डिंग को मिसाइल लगी वहां वीडियोग्राफी और पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अब यहीं से एक सवाल खड़ा हो जाता है और यह सवाल उठता है, क्या मीडिया एंट्री रोकना किसी बड़ी मौत के सबूत को छुपाना है? जवाब है जरूरी नहीं, पर हो सकता है कि कोई बड़ी घटना घटी हो। जंग के हालात में अक्सर स्ट्रेटेजिक साइट्स, प्रधानमंत्री ऑफिस, मिलिट्री हेडक्वार्टर जैसे इलाकों को तुरंत सील कर दिया जाता है। ना वीडियोग्राफी सामने आने दी जाती है। वीडियोग्राफी तभी आती है जब वहां पर इंटरनेट से उस चीज को वायरल किया जाए। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, यह सुन करके वीडियोग्राफी करने के लिए उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। डैमेज असेसमेंट हो सकते हैं, दुश्मन को रियल टाइम इंटेलिजेंस ना मिले, इसलिए सिर्फ बैन लग जाना किसी मौत का पुख्ता सबूत भी नहीं होता है, पर हो सकता है कि किसी बड़े हादसे को, किसी बड़ी मौत को छुपाया जा रहा हो। क्योंकि ईरान की आईआरजीसी ने जो मिसाइल दागी है, उससे यह तय होता है कि कुछ हुआ है जो छुपाया जा रहा है। आज हालात सिर्फ एक स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गए हैं दोस्तों, बल्कि अंधाधुंध हर जगह फायरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं। खाड़ी में अमेरिकी बेस लगातार निशाने बन रहे हैं, लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान में भी स्ट्राइक्स हो रही है। रेड क्रिसेंट के मुताबिक सैकड़ों मौतें अब तक इस जंग में बीते 2 से 3 दिन के अंदर हो चुकी है। जंग कई मोर्चों पर फैल चुकी है और ऐसे माहौल में यह खबर का सामने आना उसी रफ्तार से फैली जिस रफ्तार से मिसाइलें निकली हैं। और अभी इजराइल के बयान का इंतजार हर किसी को है, पर सवाल यही है, क्या इजराइल इस मौत की पुष्टि इतनी जल्दी कर पाएगा? क्योंकि यह मौत डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी झटका होगी। दोस्तों, सोशल मीडिया भी एक बड़ी जंग बन चुका है। आज जंग सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं है, एक जंग सोशल मीडिया पर भी चल रही है, जो कि नफ्सियाती जंग होती है ताकि दुश्मन को अंदर से तोड़ा जा सके। जब कोई बड़ी स्ट्राइक होती है, तुरंत किल्ड, डेड, कंफर्म्ड जैसे शब्द ट्रेंड करने लगते हैं और ये तभी मुमकिन है। कई बार ये मनोवैज्ञानिक जंग यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा भी होती है।
जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की मौत होती है तो उसकी आधिकारिक घोषणा, राष्ट्रीय संबोधन, सुरक्षा बदलाव, ये सब तुरंत दिखाई देते हैं, जो कि ये तस्वीरें सामने हैं। ये हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी बन रही हो कि नेतन्याहू के बाद कौन, ये घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है। और इसके पांचवें हिस्से को समझिए, अगर सच में ऐसा होता तो क्या होता है, इस पहलू को समझिए। अगर वाकई नेतन्याहू की मौत हुई है या होती है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, उसका असर खास तौर पर पड़ेगा, मार्केट्स गिरते हैं, फौजी मोबिलाइजेशन बढ़ता है, इमरजेंसी मीटिंग होती है, इंटरनेशनल बयान सामने आने लगते हैं। इस स्तर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और हर किसी की स्टॉक मार्केट पर नजर है, जो तस्वीर लोगों के सामने होती है। और अब ईरान ने किससे हमला किया, ईरान का आखिरकार हमले को लेकर मैसेज क्या है? ईरान का बयान साफ तौर पर इशारा देता है कि वो हाई वैल्यू टारगेट्स को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन बयान में टारगेट किया गया है, यह कहा गया है, पर मारा गया या नहीं मारा गया, यह बताने का काम ईरान का नहीं, वहां की सरकार का है, वहां की मीडिया का है। इस फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि एक अहम मीटिंग चल रही थी, जो ये बताया जा रहा है दफ्तर के अंदर। आवाम को ये समझने की जरूरत है। नजरीन, जंग के वक्त सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जंग के अंदर सबसे खतरनाक चीज होती है बिना तस्दीक खबर फैलाना। हम किसी भी इंसानी मौत का जश्न नहीं मना सकते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये तस्वीर लोगों के सामने है। हमारा दरअसल काम क्या है? हकीकत को पूरी तरह समझना, दावे और सच में फर्क करना और अवाम को सही तस्वीर को लगातार दिखाना, जो तस्वीर लोगों के सामने आती है। अगर नेतन्याहू जिंदा है तो आधिकारिक बयान आएगा, अगर नहीं तो दुनिया भर की एजेंसियां इसकी खुद ब खुद पुष्टि करेंगी। थोड़ा इंतजार करने का समय है, लेकिन जब तक आधिकारिक तस्दीक नहीं आती है तब तक हम दावा नहीं करेंगे कि नेतन्याहू मारा गया है। इस पर आपको क्या लगता है कि अगर नेतन्याहू सच में मारा गया है तो क्या इजराइल इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा? मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। बने रहिए पल पल न्यूज के साथ। हर एक खबर से आपको पल पल अपडेट कराते रहेंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।